भाई मुझसे ना एक गड़बड़ हो गई है और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा सिविल केस बनेगा या क्रिमिनल केस बनेगा। और यार ये कैसे डिसाइड होता है कि मेरे पे सिविल लायबिलिटी लगेगी या क्रिमिनल लायबिलिटी लगेगी। इस वीडियो में एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉ का क्या क्राइटेरिया होता है जब वो ये डिसाइड करता है कि आप पे सिविल केस बनेगा या फिर क्रिमिनल केस बनेगा। मेन कंटेंट में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर सिविल लायबिलिटी है तो इसका मतलब वो सिविल केस हो गया, और सिविल केस है मतलब सिविल कोर्ट। और अगर क्रिमिनल लायबिलिटी है मतलब वो एक क्रिमिनल केस है, और क्रिमिनल केस के लिए आपको जाना पड़ता है क्रिमिनल कोर्ट में। इसीलिए सिविल और क्रिमिनल का फर्क पता होना बहुत जरूरी है। कभी नोटिस किया है कि इवन कंपनीज एक्ट में बहुत जगह पे ये लिखा हुआ है कि अगर डायरेक्टर ने रिटर्न नहीं फाइल करी या मीटिंग नहीं बुलाई तो उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी लग जाएगी। ये कितनी अजीब सी चीज है कि इतनी छोटी सी बात पे डायरेक्टर के ऊपर क्रिमिनल केस लग जाता है। छोटी सी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम क्रिमिनल नाम सुनते हैं तो दिमाग में भाई मर्डर, किडनैपिंग, चोरी यही सब आता है। मतलब छोटा तो सोचना ही नहीं होता, सीधा टॉप लेवल। पहले बात करते हैं सिविल केस या सिविल लायबिलिटी के बारे में। अब आप मान लो गाड़ी चला रहे हो एंड किसी ने साइड से ठोक दिया और सामने वाले ने कोई लॉ नहीं तोड़ा, लाइक ओवर स्पीडिंग या सिग्नल जंप करना, या नॉर्मल चलाते हुए भी कभी ब्रेक ज्यादा लग गया, कभी हल्का लग गया, और छोटे मोटे एक्सीडेंट तो हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है ना कि हर बार कोई लॉ ही तोड़ा हो। तो भाई मेरी गलती तो थी नहीं, तो सामने वाले की वजह से मुझे जो डैमेज हुआ है मुझे बस उसका कंपनसेशन चाहिए। अब क्योंकि सामने वाले ने कोई लॉ तो तोड़ा नहीं है तो उसका कोई चालान, फाइन या पेनल्टी ये तो लगेगा नहीं। तो इसे बोला जाता है सिविल केस। सिविल केस वो होता है जिसमें सिर्फ डैमेज या कंपनसेशन की बात होती है। आपको सामने वाले से सिर्फ डैमेज ही क्लेम करना होता है। अब जैसे मान लो हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करा, तो उसके वजह से मुझे जो डैमेज हुआ है वो मैं आपसे क्लेम करूंगा। अब इसमें कोर्ट आपके ऊपर कोई अलग से फाइन या पेनल्टी थोड़ी ना लगाएगा। तो ये हो गया सिविल केस। अब आया क्रिमिनल केस या क्रिमिनल लायबिलिटी। अब मान लो इस बार आपने ड्राइव करते टाइम सिग्नल जंप कर दिया और आगे जाके पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया। सो आपने किसी को ठोका नहीं है बट आपने लॉ तोड़ दिया। ऐसे केस में पुलिस वाला आपके ऊपर फाइन लगा देता है। इसमें डैमेज की बात होती ही नहीं है क्योंकि आपने किसी और को थोड़ी ना हार्म किया है। सो ये होता है क्रिमिनल केस। सो क्रिमिनल लायबिलिटी में कोर्ट आपके ऊपर फाइन या पेनल्टी लगाता है किसी कानून को तोड़ने के लिए। और अगर तुम बहुत ही ज्यादा पहुंची हुई चीज निकले, यानी आपने सिग्नल भी जंप कर दिया और उसके बाद आगे जाके किसी को ठोक भी दिया, यानी तू भी एक का डबल करता, तो भाई वो सिविल और क्रिमिनल दोनों एक साथ हो गए। अब आपको सामने वाली पार्टी को डैमेज का कंपनसेशन भी देना पड़ेगा जो कि सिविल है, और लॉ तोड़ने का फाइन एंड पेनल्टी भी देना पड़ेगा सरकार को जो कि क्रिमिनल हो गया। ऐसे केसेस में जहाँ पे सिविल और क्रिमिनल दोनों ही हो रहा है उसे हम लोग क्लासिफाई एज क्रिमिनल ही करते हैं। तो उसके लिए आपको क्रिमिनल कोर्ट ही जाना पड़ता है। अब समझ आया कि क्यों डायरेक्टर को सिर्फ मीटिंग ना बुलाने की वजह से क्रिमिनल लायबिलिटी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उस ऑफेंस के अगेंस्ट लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है पेनल्टी या फाइन। सो लॉ में आपको जहां पे भी फाइन या पेनल्टी एज पनिशमेंट दिखता है वो सारे के सारे केसेस एक्चुअली में क्लासिफाई होते हैं एज क्रिमिनल केसेस। सो भाई जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर क्रिमिनल केस मर्डर, किडनैपिंग, चोरी नहीं होता। एंड चमकती चीज से याद आया, इफ यू गॉट सम वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।